हेलो और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। काफ़ी सारे दोस्त पूछ रहे थे उत्तराखंड में जो वुमेन्स रिजर्वेशन वाला मामला चल रहा है उसके अंतर्गत अब क्या चल रहा है और उसमें क्या न्यूज़ है, क्या अपडेट्स हैं। जो उत्तराखंड अपर पीसीएस का रिजल्ट है या फिर पीसीएस के और जो सारे रिजल्ट हैं उसके जो इस अ, अ, रिट पिटीशन के दायरे में आ रहे हैं तो उनका फ्यूचर क्या है। तो उन चीज़ों को लेके आज एक बड़ी न्यूज़ ये आई है कि महिला आरक्षण के विरुद्ध जो दायर याचिकाएँ थी उसे आज नैनीताल हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। यानी कल कल खारिज कर दिया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब उत्तराखंड में जो उत्तराखंड की महिलाओं को 30% आरक्षण दिया गया था तो वो लागू हो गया है। अब हुआ क्या है कि जो सरकार ने पहले 30% का रिज़र्वेशन महिलाओं को दिया था उत्तराखंड की महिलाओं को, वो दिया था एक सरकारी आदेश के तहत। तो जो आलिया और ये लोग थे, उनके साथी लोग थे, ये जो बाहर की महिलाएँ थीं, ये इसके अगेंस्ट इन्होंने नैनीताल हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर की थी। तो वहाँ से उनको रिलीफ़ मिला था और नैनीताल हाई कोर्ट ने इस पे रोक लगा दी थी। उसके बाद उसके बाद हुआ क्या कि सरकार ने इसको दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और वहाँ से इस पे स्टे लेके आई। तो उसके बाद हुआ ये कि सरकार जैसे स्टे लेके आई, सरकार ने फिर इसको एक्ट बना के 30% रिज़र्वेशन अब जो है वो उत्तराखंड में अधिनियम बना के दे दिया। तो हुआ क्या, पुरानी जो रिट पिटीशंस डाली गई थी वो सरकारी आदेश के अगेंस्ट थी। तो वो सरकारी आदेशों को निरस्त किया गया है अब नैनीताल हाई कोर्ट के द्वारा कि उन कहा गया है कि उनका कोई औचित्य नहीं है, उन पे अब कोई सुनवाई करके फ़ायदा नहीं है। या इसीलिए इसमें कहा गया है कि याचिकाएँ निरर्थक हो गई हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अभी आरक्षण का मामला कोर्ट में खत्म हो गया है। अभी अब इन लोगों ने आलिया और इनके साथी लोगों ने क्या किया है कि नैनीताल हाई कोर्ट में ही अब जो सरकार ने अधिनियम बनाया है, इस अधिनियम को ही चैलेंज किया है। इस अधिनियम के अगेंस्ट अपना केस फाइल किया है। तो इस पे अब सुनवाई 7 नवंबर को होने जा रही है। 7 नवंबर को इसकी सुनवाई होगी तो उसके बाद ही कुछ पता चलेगा कि इस पे क्या आगे होने वाला है, इसका क्या फ्यूचर है। तो कुल मिला के बात ये है, अभी नैनीताल हाई कोर्ट में फिर से सुनवाई होनी है इस पूरे मामले पे। तो उसके बाद ही पता चलेगा कि आरक्षण बरकरार रहेगा या आरक्षण को कोर्ट खत्म कर देगा। और दूसरी बात ये है कि बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि जो ग्रुप सी में 30% का आरक्षण है वो रहेगा या महिला आरक्षण है वो रहेगा या नहीं रहेगा। बेसिकली उत्तराखंड में होता क्या है, उत्तराखंड में ये होता है कि जो ग्रुप सी की पोस्टें भरी जाती हैं, तो उसमें ये होता है यहाँ पे उत्तराखंड के सेवा योजन कार्यालय में पंजीकरण माँगा जाता है और उत्तराखंड के सेवा योजन कार्यालय में उसी का पंजीकरण होता है जिसका स्थायी निवास या जो मूल रूप से उत्तराखंड का निवासी होता है। तो ऐसे में उत्तराखंड के लोग ही ग्रुप सी के यहाँ एग्ज़ाम दे पाते हैं। तो ग्रुप सी के एग्ज़ाम में कोई अड़चन नहीं है। ग्रुप सी में महिलाओं को 30% का रिज़र्वेशन उत्तराखंड की महिलाओं को प्राप्त है, वो चलता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये जो प्रॉब्लम है ये पूरा प्रॉब्लम जो पीसीएस और अपर पीसीएस के जो एग्ज़ाम्स या उस लेवल के एग्ज़ाम होते हैं जिसमें बाहर की महिलाएँ भी पार्टिसिपेट करती हैं, उसको लेके चल रहा है। तो ग्रुप सी के एग्ज़ाम में इससे कोई असर पड़ने वाला नहीं है, उन्हें 30% का आरक्षण महिलाओं को मिलता ही है, मिलता रहेगा। अब बाकी जो पीसीएस या अपर पीसीएस के जो एग्ज़ाम्स हैं, उनमें इन चीज़ों को लेके इन चीज़ों के खिलाफ याचिकाएँ दायर की गई हैं। तो देखते हैं कि हाई कोर्ट क्या डिसीज़न देता है और बाकी क्या होता है। अभी कॉपियों की जाँच जारी है, जो अपर पीसीएस के मेंस का एग्ज़ाम हुआ था। तो 1-2 महीने में उम्मीद करते हैं कि मेंस का रिज़ल्ट आ जाएगा। तब तक के लिए आपको ऑल द बेस्ट मेंस के एग्ज़ाम के लिए, मेंस के रिज़ल्ट के लिए और इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए थैंक यू सो मच।